नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कल संजय राउत ने कहा था कि मेरी हत्या हो जाएगी और कहीं ना कहीं उन्होंने एकनाथ शिंदे के बेटे पर, जो सांसद हैं, उन पर आरोप लगाया था। अब आपको बता दें कि आज एक बार फिर से एमएनएस प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने कहा है कि उनको मेडिटेशन की जरूरत है। सलाह दे दी है भाई उन्होंने, आखिर क्यों? और बीते दिन मैंने आपको यह भी बताया था कि किस तरीके से संदीप देशपांडे ने कहा था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र का अपमान, तलवे चाटने की बात को लेकर संजय राउत ने किया है, मैं होता तो शायद थप्पड़ मार देता, ये कहा था। उसके बाद से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जब से उद्धव ठाकरे की सरकार गई, उनकी पार्टी का नाम गया, कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सियासी उलटफेर एक बार फिर से देखने को मिलने वाला है। वो शायद इसलिए क्योंकि अब उद्धव ठाकरे कुछ ना कुछ करेंगे, अपना नाम बचाने को लेकर, पार्टी बचाएंगे। उसके बाद आगे महाराष्ट्र में वो क्या नया गढ़ गढ़ने वाले हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि संदीप देशपांडे ने संजय राउत के लिए उन्होंने कहा है कि शायद वो कार्ड खेल रहे हैं। मतलब उन्होंने उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसको लेकर उन्होंने गृह मंत्रालय अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी, देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी थी कि मुझे मारने का जो प्लान किया जा रहा है और इसके लिए सुपारी भी दिया गया है। जिसके बाद से आपको बता दें दर्शकों कि कहीं ना कहीं संदीप देशपांडे ने खुलकर बोला है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं उनको मेडिटेशन करने की जरूरत है, क्योंकि संजय राउत लगातार ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। कभी उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर पलटवार किया, कभी संजय राउत ने कहीं ना कहीं तलवे चाटने की बात की। जब अमित शाह ने कहा था कि उद्धव ठाकरे के बारे में, जब अमित शाह ने कहा था कि उद्धव ठाकरे की नीति ही यही रही है कि वो अपनी पार्टी बचा नहीं पाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं संजय राउत ने यह बयान दिया था कि तलवे चाट रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके बाद से ही कहा जा रहा है कि शब्दों की मर्यादा शायद से संजय राउत नहीं जानते हैं। आप पूरे विस्तार से समझिए कि क्या संदीप देशपांडे ने कहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बीते दिन इस संबंध में कि एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे जो श्रीकांत शिंदे हैं, उन पर उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने ठाणे के गैंगस्टर राजा ठाकुर को उनकी हत्या की सुपारी दी। और इस संबंध में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई और ठाणे के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा था। अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है कि शायद वो खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा हो, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी बवाल मचा हुआ है और उस बवाल को देखते हुए ही कहीं ना कहीं प्रशासन ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। अब आपको बताते हैं कि इसके बाद ही वार पलटवार का दौर देखा जा रहा है, जहां पर संजय राउत पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने जिस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया था, नासिक में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जहां पर आपको बता दें कि ठाणे पुलिस की एक 6 सदस्यीय टीम उनसे पूछताछ के लिए नासिक रवाना हो गई है आज। इसी दौरान एमएनएस प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने उनको लेकर एक टिप्पणी कर दी। कह रहे हैं कि उन्हें मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। आगे पत्र जब उन्होंने लिखा है तो उन्होंने ये सलाह दिया, आपको लेकर मुझे चिंता हो रही है, ये संदीप पांडे ने कहा है, संदीप देशपांडे ने कहा है, इसलिए मैं एक पत्र लिख रहा हूं। पिछले कुछ महीनों में आपकी भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, आप लगातार चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि आप निराधार प्रत्यारोप कर रहे हैं, आपके मन लायक जब कुछ नहीं होता तो दिमाग का संतुलन बिगड़ने लगता है। जरा सोचिए, आखिर संजय राउत ने ऐसा क्या कर दिया कि अब ऐसी शब्दों का उपयोग उनके लिए हो रहा है कि चिड़चिड़े हो रहे हैं। आए दिन संजय राउत कुछ ना कुछ विवादित बयान दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता गई तो संजय राउत बिलबिला गए हैं, सत्ता की वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। जो सोचा उसका उल्टा हो गया महाराष्ट्र के अंदर, और यही वजह है कि वो चिड़चिड़े हो गए हैं। और ये वार पलटवार को बहुत ही ज्यादा वहां गंभीर तरीके से देखा जा रहा है। आगे लिखते हैं, आपको कभी कभी डिप्रेशन के झटके आने लगते हैं, आप कितना भी नकारें लेकिन ये सारे लक्षण आप में दिखाई देते हैं। मामला कंट्रोल से बाहर जाने से पहले इसका ख्याल करना जरूरी है। ये पत्र लिखा है संदीप देशपांडे ने, एमएनएस प्रवक्ता है। और इसके साथ आपको बता दें कि आगे उन्होंने और कई सलाह दे दी है, जिसकी वजह से आज संदीप देशपांडे सुर्खियों में है और संजय राउत भी लगातार ट्रेंड चल रहा है। आगे वो लिखते हैं कि आप जो रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके बजाय 2 दिनों में एक दिन मीडिया संवाद किया करें,
फिर धीरे धीरे हफ्ते में एक बार मीडिया से बातचीत करें। तो जरा गौर से सुनिए कि किस तरीके की सलाह दी जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं स्तर गिरता जा रहा है संजय राउत का कि उनके लिए ऐसी सलाह दी जा रही है। आखिर वो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, शब्दों की गरिमा नहीं रख रहे हैं, और यही वजह है कि उनको कहा जा रहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, उसके पहले आप ध्यान कर लीजिए। जरा सोचिए आप भी। आगे लिखते हैं, ऐसा आप अगर कर पा रहे हैं कि नहीं, इस पर जरूर ध्यान दें और हो सके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से 10-15 मिनट पहले योगा करें, इससे शायद आपको थोड़ा आराम मिल सके। अब जरा सुनिए, यहीं पर उनका बयान खत्म नहीं होता है। और क्या बयान दिया उन्होंने उनको लेकर, कह रहे हैं कि सबसे अहम बात यह है संजय राउत जी कि आपने सबको पवार साहब के खूंटे से लगा दिया और इसी वजह से शिवसेना हाथ से चली गई। लगता है कि यही दर्द आपके सीने से लगा हुआ है और ये पश्चाताप आप अपने मन से निकाल दें। आप अकेले इसके जिम्मेदार नहीं हैं। ये कह रहे हैं कि आप अकेले जिम्मेदार नहीं है कि शिवसेना आपके हाथ से गई है, लेकिन ये आपने अपनी गंभीरता से लेते हुए अपने आप पर ले लिया है। आपको जब जरूरत की चीजें जब दिखी, आपको जो चीज चाहिए थी पार्टी से वो चीजें आपको नहीं मिली, तो आपका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। आपको बता दें दर्शकों, संदीप देशपांडे ने यह भी कहा है कि मैंने कई बार उनसे बातचीत की है, लेकिन पहले की स्थिति और अब की स्थितियों में काफी फर्क है। पहले संजय राउत के बयान ऐसे नहीं होते थे, लेकिन आजकल उनकी बयान कुछ अलग तरीके से देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप अकेले इसके जिम्मेदार नहीं हैं, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी उतने ही जिम्मेदार हैं कि ये शिवसेना हाथ से चली गई। यह ध्यान रखें, वरना अब सुनिए जरा क्या तीखा वार उन्होंने किया है। जरा सोच के आप भी हैरान होंगे कि आखिर क्यों ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं एमएनएस प्रवक्ता उनके लिए। कह रहे हैं कि ये ध्यान रखें आप, वरना सड़कों पर पवार चिल्लाते हुए भटकना ना पड़े। ये सलाह दी है प्रवक्ता ने। अब आपको बता दें कि आगे उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि मेरे विचार वो आपको गलत लगे। उन्होंने कुछ शब्दों का भी उपयोग किया जो मैं आपको नहीं बता सकती। आगे वो लिख रहे हैं कि कभी कभार आपकी और हमारी पार्टी अलग हुई, तब भी अपना व्यक्तिगत संवाद हुआ करता था। जब हमारी और आपकी पार्टी अलग हुई तब भी हम बातचीत करते थे, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि पहले आपकी स्थिति ऐसी नहीं थी, हमारा संवाद हुआ करता था, ममत्व था। उसी का ध्यान रखते हुए ये पत्र प्रपंच कर रहा हूं। ठीक लगे तो विचार करें, वरना अपनी भड़ास निकाल दे और भूल जाए मेरी बातों को कि मैंने आपको क्या सलाह दी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अब उनके रिएक्शंस भी आ रहे हैं। उन्होंने जो कहा है कि मुझे मारने की सुपारी दे दी गई है गैंगस्टर को। अब जरा सुनिए ध्यान से, अंतिम में आपको मैं बताती जाऊं कौन कौन से वो नेता है, कौन कौन से वो प्रवक्ता है जिन्होंने इन पर रिएक्शन दिया। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से तथ्यहीन बातें कही जा रही है कि ये तथ्यहीन बातें हैं, कि वो स्टंट बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए संजय राउत ने किया है कि कैसे भी करके उनका जो नाम हो वो खराब ना हो। तो कह दिया कि मुझे मारने की सुपारी दी है। अब कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि संजय राउत उतने भी बड़े नहीं है जो उन्हें मारने का प्लान हो, क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं है। आगे जरा सुनिए, अंतिम में आपको बताती जाऊं। अब यहां कह रहे हैं, शिंदे गुट के नेता हैं राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा था कि संजय राउत की हत्या कर किसी को क्या फायदा। अब आगे सुनिए, शिंदे गुट के ही विधायक हैं संजय सिरसाट, उन्होंने इसको पॉलिटिकल स्टंट बताया है। अंतिम में आपको बताती जाऊं, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी ये कहा है कि उन्हें मेंटल पीस की दवा देनी चाहिए। राजा ठाकुर की पत्नी ने आज संजय राउत के खिलाफ मानहानि का दावा ठोक दिया और ये सवाल किया कि आखिर किस आधार पर संजय राउत ने उनके पति को गुंडा कहा है। तो ये रिएक्शन से आप कहीं ना कहीं विवादों से लगातार उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा संजय राउत घिरते जा रहे हैं। एक एक करके उन पर पलटवार हो रहा है जब से उन्होंने कह दिया है मुझे मारने की सुपारी। हालांकि आपको बता दें सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब देखने वाली बात होगी कि उन्हें जो मानसिक संतुलन कंट्रोल में रखने की सलाह दी है संदीप देशपांडे ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण के वो प्रवक्ता हैं, तो अब इस पर किस तरीके से रिएक्शन आता है संजय राउत का, क्योंकि अभी विवादों में चल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। बयानबाजी उनकी इतनी तेज हो गई है, तीखी हो गई है कि अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर वार पलटवार का दौर देखा जा रहा है। तो मैंने आपको बड़े विस्तार से बताया कि उन्होंने सलाह क्या दी है, क्योंकि उनकी जो सलाह है अब सुर्खियां बटोर रही हैं। तो जो भी आपकी राय हो कमेंट में बताइए।